एक दिन का काम है, एक दिन में मेरा एडमिशन हो जाएगा, बट कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स आ गई जिसकी वजह से मुझे 3 दिन वहीं रुकना पड़ा और मुझे 3 दिन लग गया। तुम्हारा वेरिफिकेशन नहीं हो सकता, में आना पड़ेगा, मतलब नेक्स्ट डे आओ, ये करो वो करो, और बिना नहाए तो बहुत टुकड़ा है। अगर आप एमपी की नीट यूजी 2023 की काउंसलिंग के ज़रिए एमबीबीएस कोर्सेज में एडमिशन लेना चाहते हैं एमपी के किसी कॉलेज में, तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखिए और पूरा देखिए, क्योंकि इसमें मैंने अपने एडमिशन के प्रोसेस में जो जो प्रोसेस हुआ है एक के बाद एक उसे डिस्कस किया हुआ है। तो और अगर आप इस वीडियो को ध्यान से देखते हैं तो आपको आपके एडमिशन में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि मुझे जो दिक्कतें आई थी मैंने वो सारी दिक्कतें इस वीडियो में मेंशन कर रखी हैं। तो प्लीज़ वॉच द फुल वीडियो। हेलो, माय नेम इज़ दरक्षा एंड मैंने अपने एडमिशन की प्रोसेस के लिए जबलपुर गई थी नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज, और वहाँ पर मैं गई थी 9 तारीख को, यानी कि 9 अगस्त को। लेकिन मेरे एडमिशन के लिए मुझे पहले लगा था कि वहाँ सिर्फ एक दिन का काम है, एक दिन में मेरा एडमिशन हो जाएगा, बट कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स आ गई जिसकी वजह से मुझे 3 दिन वहीं रुकना पड़ा और मुझे 3 दिन लग गए एडमिशन। यस, 3 दिन। ये सब क्यों हुआ, कैसे हुआ, उस चीज़ को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले दिन जब हम वहाँ गए तो वहाँ काफ़ी सारे बच्चे आए हुए थे, काफ़ी ज़्यादा भीड़ लगी हुई थी। वहाँ पे सबसे पहले हो रहा था एक काम कि वहाँ कुछ टीचर्स थे, मौजूद थे, उन्होंने बताया कि इस तरीके से आपको सीक्वेंस में डॉक्यूमेंट्स अरेंज करने हैं। वो सीक्वेंस में आपको बता देती हूँ कि क्या था। अगर आपको भी नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज मिलता है जबलपुर का, वहाँ आप एडमिशन लेने जाते हैं, तो हो सकता है आपको भी यही सीक्वेंस वहाँ पे जमा करना पड़ेगा, तो आप भी इसमें अरेंज करके ऑलरेडी रख लीजिएगा। उन्होंने इसी सीक्वेंस में हमसे 2 फोटोकॉपीज़ मांगी डॉक्यूमेंट्स की, और सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स मांगे यही वाले, और इन ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स को हमें अंदर जमा करना था। लेकिन उससे पहले वहाँ जो बाहर स्टाफ मौजूद था उन्होंने हमारा वेरिफिकेशन किया कि इनके पास सारे डॉक्यूमेंट्स हैं या नहीं है। सारी अरेंजमेंट उन्होंने करके दी। उन्होंने हमें कुछ जो एमपी डीएमई की वेबसाइट में प्रोफार्मा रिलीज हुए थे, प्रोफार्मा नंबर 1, प्रोफार्मा नंबर 7 एंड प्रोफार्मा नंबर 9, ये 3 बनाने के लिए कहा। प्रोफार्मा नंबर 1 जो था वो उन्होंने खुद प्रोवाइड किया था, हमें बनवाना नहीं पड़ा था, क्योंकि उसमें सारी डिटेल भरनी थी। उनकी तरफ से जो एक फॉर्म हमें मिला था उसमें हमने सारी डिटेल्स भरी। उस डिटेल्स में बहुत सारी फ़ोटोज़ लगी, अराउंड 7 to 8 फ़ोटोज़ उसमें लग गई थी। एडमिट कार्ड में भी हमने हमारी फ़ोटो, साइन और अपना थंब प्रिंट, लेफ्ट हैंड का थंब प्रिंट हमने लगाया था, और साथ ही सारे डॉक्यूमेंट्स में हमने सिग्नेचर करनी थी। जितनी भी फ़ोटोकॉपीज़ जमा होने वाली थी वहाँ पे 2 सेट्स ऑफ फ़ोटोकॉपी उन सारे डॉक्यूमेंट्स के जमा होने थे, और हर फ़ोटोकॉपी में अपने आधार आईडी की 3 कॉपी जमा करना था। तो उन सभी में बाकायदे सिग्नेचर करना था। अगर वो सिग्नेचर नहीं किए थे तो वो वेरीफाई करने के लिए वो मना कर दे रहे थे कि यार आपने सिग्नेचर नहीं किया है तो आप नहीं आ सकते, या फिर आपके फ़ोटोज़ नहीं लगे हैं तो आप नहीं आ सकते। तो सारे डॉक्यूमेंट्स में ढंग से पढ़ करके वहाँ पे जितनी भी जगह साइन है कैंडिडेट की वहाँ साइन करनी है, और एक्स्ट्रा साइन करनी है अपनी हर एक डॉक्यूमेंट के लास्ट में नीचे साइड। तो ये सारी चीज़ें थी जो हमें करनी चाहिए थी। और फिर जब मैं ये सब चीज़ें कलेक्ट करके, ये सारी चीज़ें करने के बाद में जब मेरा नंबर आया, वहाँ टोकन दिया गया था कि इसके बाद ये नंबर आएगा, तो एक दिन तो हमें पूरा लग गया इंतज़ार करते करते, क्योंकि हमारा नंबर ही नहीं आया था। बट अगले दिन जब हमारा नंबर आया तो एक दिन हमारा वैसे ही हो गया था, फिर अगले दिन हुआ, अगले दिन हमारा वहाँ पे चांस आया, हम अंदर गए। जब मैं अंदर गई तो उन्होंने फिर मुझे बताया कि उन्होंने मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह देखे, और फिर डॉक्यूमेंट्स के वेरिफिकेशन के टाइम मेरे में ये मिस्टेक आ गई थी कि मेरी 11th की मार्कशीट में मेरा नाम जो है वो टाइपो हो गया था, मतलब वो आधा लिखा था आधा नहीं लिख पाया था। तो उसके लिए फिर उन्होंने मुझे अचानक से कह दिया कि तुम्हारा तो नाम ही नहीं लिखा है, तुम्हारा वेरिफिकेशन नहीं हो सकता, एडमिशन की प्रोसेस तुम्हारी रुक जाएगी, फिर तुम्हें बाद में आना पड़ेगा, मतलब नेक्स्ट डे आओ, ये करो वो करो। ऑलरेडी हम एक दिन पहले से गए हुए थे, हमने नहाया भी नहीं था, हम 3 दिन तक वहाँ बिना नहाए थे। तो फिर उन्होंने हमें बोला कि यार तुम अगले दिन आना करके। तो आई वॉज अबाउट टू क्राई कि यार फिर रुक गया, मतलब मैं, मेरे पापा, मेरे भाई, हम तीनों थे और एडमिशन के लिए गए हैं और इतना टाइम लग रहा है, ये हो रहा है वो हो रहा है। फिर हम वहीं पास में एक रूम था वहाँ पे रह रहे थे, तो वहाँ पे फिर खैर 11th की मार्कशीट में जो प्रॉब्लम आई थी उसके लिए उन्होंने मुझे कहा कि तुम्हारे पास में दूसरा ऑप्शन है कि तुम इसमें एक एफिडेविट लाके जमा कर सकते हो कि तुम्हारा नाम इसमें अधूरा है, ऐसे करके। तो मैं उनसे एग्री किया, मैं बोला ठीक है एफिडेविट लाके बना देंगे हम,
कर देंगे जमा। फिर जब मेरे और डॉक्यूमेंट्स खोले गए तो उन्होंने देखा कि यार मेरे आय प्रमाण पत्र में और यानी कि इनकम सर्टिफिकेट में और स्थानीय निवास प्रमाण पत्र में यानी कि डोमिसाइल सर्टिफिकेट में जो नाम है वो उसमें कुछ प्रॉब्लम आ गई थी। तो फिर उन्होंने मुझे बोला कि अब तुम्हें और भी एफिडेविट बनाना पड़ेगा, यानी कि एक ही एफिडेविट में तुम्हें ये तीनों चीज़ों को मेंशन करनी होगी कि 11th की मार्कशीट में मेरा नाम आधा लिखा गया है टाइपो की वजह से, और मेरा इनकम सर्टिफिकेट और डोमिसाइल सर्टिफिकेट में नाम में ये एरर है और ये व्यक्ति सेम है। ये सारी चीज़ें एक ही एफिडेविट में मुझे मेंशन करनी थी और वो 100 के स्टाम्प पे बनवाना था। तो फिर उन्होंने मुझे टाइम दिया, बोला कि तुम जाओ जाके एफिडेविट बनवाओ। फिर मैं गई, एफिडेविट बनवाया हमने, और 5 बजे क्योंकि उनका सारा प्रोसेस ख़त्म हो जाता है, वो बंद करके चले जाते हैं, इससे पहले हमें लेकर आना चाहिए था। तो जल्दी जल्दी जा कर के ढूंढा, फिर नोटरी वाला जिससे हमने पहला अपना बनाया था प्रोफार्मा 9 वचन पत्र, वो अब अवेलेबल नहीं थे तो उनके पास हम बना नहीं सकते थे। फिर हम दूसरी जगह गए जो थोड़ा और दूर था, तो वहीं पास में एक और है लोटस कंप्यूटर करके, वहाँ पे फिर हम जा कर के वो बना कर लेकर आए थे। तो अगर आपको भी वहाँ पे ऐसा कोई इशू जाता है तो आप भी आसपास ढूंढ लीजिएगा, किसी से पूछ लीजिएगा और जाके बना लीजिएगा, वो भी बना कर देते हैं। फिर एफिडेविट बनवाया, बनवा के लाके जमा किया। उसके बाद में फिर उन्होंने वेरिफिकेशन वगैरह कंप्लीट किया और मेरी फ़ाइल आगे बढ़ाई। अब मुझे लगा था कि यार आगे फ़ाइल बढ़ गई है, अब मेरा आगे का प्रोसेस हो जाएगा, मुझे स्लिप वगैरह मिल जाएगी। वो वहाँ पे एक स्लिप प्रोवाइड करते हैं, वो स्लिप मिल जाएगी। और फिर मेरा वीडियोग्राफी भी होती है वहाँ पे कि आपने उन्हें अपने सामने से डॉक्यूमेंट्स कैसे क्या दिए, सारी वीडियोग्राफी होती है। एक डॉक्यूमेंट को आपको दिखाना होता है और अपनी वीडियो बनवानी होती है वहाँ पर, तो वो सब वो करते हैं। इसके बाद में आपको एडमिशन वगैरह फाइनल होता है, डीन की साइन होती है और फिर आपको वो जो स्लिप है वो मिलती है, तो आपका एडमिशन वहाँ पे कंफर्म हो जाता है, इससे ये पता चलता है। तो इस तरीके से फिर हमें, लेकिन हमारी उस दिन जिस दिन मेरे को एफिडेविट लगा था उस दिन सिर्फ एफिडेविट जमा हुआ और मेरा एडमिशन नहीं हो पाया क्योंकि टाइम ख़त्म हो गया था। तो फिर हमें उस दिन और रुकना पड़ा। फिर उसके अगले दिन यानी कि 11 तारीख को हम गए थे। 9 तारीख से 9-10 पूरा दिन जा चुका था। अब 11 तारीख को हमें फिर वहाँ पे गए हम, और 11 तारीख को हमारा फाइनल प्रोसेस हुआ एडमिशन का, जिसमें हमारी वीडियोग्राफी हुई और वीडियोग्राफी में साइन वगैरह किया, थंबप्रिंट वगैरह लिया, वहीं रजिस्टर में हमारा नाम रजिस्टर किया गया। और फिर उसके कुछ देर बाद दोपहर को लगभग 2-2:30 बजे के आसपास हमें वहाँ से डीन के साइन वाला एक स्लिप मिली। वो स्लिप में 2 पेजेस थे वो मिली हमें, और उसकी एक फ़ोटोकॉपी उन्हीं के पास है और एक फ़ोटोकॉपी और एक ओरिजिनल वाला हमारे पास है अभी। तो ये था पूरा एडमिशन का प्रोसेस कुछ इस तरीके से। फिर हम उसके बाद में हॉस्टल वगैरह देखने के लिए वहाँ पे हमने हॉस्टल की मैम से बात की वहीं पे, तो उन्होंने फिर हमें फ़ी वगैरह का प्रोसेस वगैरह भी बता दिया। और हॉस्टल में भी हमने जा कर के देखा, तो हॉस्टल का कैसा क्या सिस्टम है, मेस का कैसा क्या सिस्टम है, उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूँगी, आप उसे देख लीजिएगा। और एडमिशन की प्रोसेस कुछ इस तरीके से हुई थी। तो आप भी अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह पहले ही चेक कर लीजिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि डॉक्यूमेंट्स में एड्रेस का या नेम का या किसी डेट का कोई भी ऐसी प्रॉब्लम है, तो आप पहले से ही 100 के स्टाम्प पे कोई एफिडेविट ऐसा बना लीजिए जिसमें आप इन सारी चीज़ों को मेंशन करें कि यार मेरी डेट यहाँ ऐसी लिखी हुई है या फिर मेरा नाम यहाँ ऐसा लिखा हुआ है परंतु ये ऐसा है। आप उसके लिए एक एफिडेविट बनवा लीजिएगा पहले से ही, ताकि आपको वहाँ जाने के बाद में ऐसी कोई दिक्कत ना पड़े। मैंने इस कॉलेज में अपना फाइनल एडमिशन नहीं करवाया है, मैं क्योंकि अपग्रेड करने के लिए डाली हूँ। तो अपग्रेडेशन के लिए हमें कौन सा प्रोफार्मा डालना है और बॉन्ड फाइनल एडमिशन के लिए हमें कौन सा प्रोफार्मा डालना है, इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊँगी, तो उसको भी आप ज़रूर देख लीजिएगा। अगर आपको वीडियोज़ अच्छी लग रही हैं, अगर आपको इससे बेनिफिट हो रहा है, तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।